है दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल हार्ड वर्क सेंटर में। आज जो है हम 10th और 12th से अलग हट करके एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी और जो सभी को जानना जो है बहुत ही क्या है ज़रूरी है। सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जो है 10-12 छोड़ करके अदर कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खेल और खिलाड़ी। चलिए हम लोग जो है ट्रिक से याद करेंगे खेल और खिलाड़ी के बारे में। पहला हमारा है क्रिकेट। क्रिकेट में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। इसको ट्रिक से याद करेंगे। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अब क्रिकेट यानी कि हम लोग क्रिकेट जो खेलने जाते हैं तो ग्राउंड पे यानी कि फील्ड पे जो एक एक करके 11 एक एक करके सभी को क्या करते हैं? बुलाते हैं। कॉल करके क्रिकेट खेलने के लिए एक एक करके सभी को जमा करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो आपको याद रखना है, अगर हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सभी को एक एक करके क्या करते हैं? बुलाते हैं। एक एक करके बुलाते हैं खेलने के लिए। तब जो है जा कर के हमारा जो है 11 प्लेयर तैयार होता है। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हो गए? 11। उसके बाद है पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी है? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी है? 4। पोलो से आपको याद रखना है पोल। पोलो से क्या याद रखना है आपको? पोल। पोलो से याद रखना है आपको पोल। अब 4। जैसे मान लेते हैं कोई जो है घर बना रहा है, कोई घर बना रहा है तो उसको जो है आपको याद रखना है 4 पोल चाहिए। कितना पोल चाहिए? मतलब कम से कम 4 पोल चाहिए चारों दिशा में। जैसे यह उत्तर हो गया, या दक्षिण हो गया, या पूरब हो गया आपका, और यह हो गया पश्चिम हो गया, या पूरब हो गया, या क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो इसमें सब दिशा में एक एक पोल चाहिए। एक एक क्या चाहिए? पोल चाहिए। जैसे एक पोल जो मान लेते हैं, एक पोल यहाँ रख दिए, एक पोल जो है यहाँ है, एक पोल यहाँ है, एक पोल आपका यहाँ है। तो 1 2 3 4 आपको याद रखना है पोलो, यानी कि घर बना। पोलो से याद रखना है पोल। पोल घर बनाने वाला पोल जो होता है। तो आपको याद रखना है घर बनाने के लिए कितना पोल चाहिए? हमें कम से कम 4 पोल चाहिए। घर बनाने के लिए कितना पोल चाहिए? 4 पोल चाहिए। और सब कोना पे एक एक पोल जो है लग जाएगा। कम से कम कितना पोल? 4 पोल। सब कोना पे एक एक। देखिए उत्तर दिशा में 1, दक्षिण में 1, पूरब में 1 और पश्चिम में 1। तो आपको याद रखना है घर बनाने के लिए कितना पोल चाहिए? घर बनाने के लिए हमें जो है 4 पोल चाहिए। 4 पोल चाहिए। सब दिशा में एक, सब कोना पे एक एक पोल रख देंगे तब कितना पोल हो जाएगा? 4 पोल। तो आपको याद रखना है पोलो, यानी घर बनाने के लिए हमें 4 पोल चाहिए। उसके बाद है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। आपको ट्रिक से याद रखना है वॉलीबॉल। क्या याद रखना? वॉलीबॉल। बोली से याद रखिए होली। बोली होली। देखिए रिलेट कीजिए, रिलेट बोली से बोली होली। आपको याद रखना है बोली यानी कि होली। बोली। बोली से याद रखिए बोल। बोलते जो है हम लोग बोल। बोली से ये आपको याद रखना है बोल। कहता अगर आपका बोल अच्छा होगा 6। कहता बोल आपका कैसा होना चाहिए? 6 यानी कि अच्छा होना चाहिए। 6 से याद रखना आपको अच्छा। 6 अच्छा। रिलेट कीजिए आप। 6 अच्छा। कहता है हमारा बोल, हम जो बोलते हैं हमारा बोल कैसा होना चाहिए? बोल। हमारा बोल जो है 6 यानी कि अच्छा होना चाहिए। हमारा बोल अच्छा होना चाहिए। हमारा बोल जो है, हम किसी को जो चीज़ बोलते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए? 6 यानी कि अच्छा होना चाहिए। तभी जो है हम जो है आपस में जो है मिल करके रह सकते हैं, क्योंकि हमारा बोल कैसा रहना चाहिए? अच्छे यानी कि अच्छा रहना चाहिए, तभी हम आपस में मिल करके रह सकते हैं। उसके बाद है वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। चलिए इसको देखते हैं ट्रिक से। वाटर पोलो कहता आपको याद रखना है वाटर यानी कि 7। हमें जो है वाटर की ज़रूरत जो है सातों दिन सप्ताह में पड़ती है ना। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हमें जो है वाटर की ज़रूरत सभी दिन पड़ती है, सप्ताह में 7 दिन। तो आपको ऐसे याद रखना है वाटर की ज़रूरत जो हमें 7 दिन पड़ती है, पूरे सप्ताह पड़ती है। वाटर की ज़रूरत हमें पूरे सप्ताह पड़ती है। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हो गए? 7। उसके बाद है हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी है? 11। आपको याद रखना है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों खेल में जो है 11 प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद है हॉकी। हॉकी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। इसको कैसे याद रखना है? ट्रिक से देखिए। फुटबॉल। अब जो है फुटबॉल में क्या होता है? फुट यानी कि हम पैर से मारते हैं बॉल को। कैसे मारते हैं? एक ही साथ सब मार देगा नहीं, एक एक करके। कैसे मारेंगे? एक एक। हम जो फुटबॉल यानी कि फुटबॉल जो खेलते हैं तो फुट यानी कि पैर से जो बॉल को मारते हैं तो कैसे मारते? एक ही साथ सब मार देता है नहीं, एक एक करके। कैसे मारेगा? एक एक करके। हम जो बॉल को मारते हैं अपना पैर से एक एक करके, उसी को बोलते हैं फुटबॉल ना। तो आपको याद रखना है फुटबॉल यानी कि हम लोग जो अपने पैर से
पैड से जो है बॉल को क्या कैसे मारेंगे, एक एक करके मारेंगे। तो फुटबॉल से आपको कितने खिलाड़ी हो गए इसमें, 11। उसके बाद है खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी हो गए, 9। खो खो में कितने खिलाड़ी हैं, 9। आपको इसको कैसे याद रखना है, देखिए खो खो में 9। अब कहता है खो खो, खाना खाने के लिए कहता है खो खो, कहता है 9। पूछता है खो खो यानी खाना खाया, कहता है 9 यानी कि नहीं, 9 नहीं। तो खो खो, कहता है खो खो नहीं, कहता है खो खो नहीं यानी कि खाना खाया। खो खो से याद रखना है कोई चीज़ खाने के यहाँ बात कर रहा है खो खो, तो कहता है 9 यानी कि 9 है नहीं, या 9 नहीं, 9। कहता है खो खो 9, कहता है खो खो 9, खो खो 9। तो आपको याद रखना खो खो मतलब खाना खाया 9। उसके बाद है बेसबॉल। बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, 9। बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, 9। अब कहता है हमारा बेस से याद रखना आपको बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद है जिम्नास्टिक। इसका ट्रिक जो आप लोग खुद बनाइएगा। बेसबॉल का ट्रिक आप लोग खुद जो है कमेंट में बना करके बनाइएगा, तो बेसबॉल का क्या ट्रिक होना चाहिए। उसके बाद है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं, 8। इसको कैसे याद रखते हैं, चलिए देखते हैं। जिम्नास्टिक नास्टिक से याद रखिए नास। नास्टिक से क्या याद रखना आपको, नास यानी कि जिम। जो जिम करेगा उसको कोई नाश नहीं कर सकता। आपको याद रखना जिम्नास्टिक यानी कि जो जिम जाएगा, जो जिम करेगा उसको कोई नाश नहीं कर सकता है। जो जिम जाएगा उसको कोई नाश नहीं कर सकता है। वह कैसे रहेगा, वह 8 यानी कि ठाठ से रहेगा। 8 से याद रखना है ठाठ। वह कैसे रहेगा, ठाठ से रहेगा, ठाठ से रहेगा। 8 से आपको रिलेट क्या करना है, ठाठ। जो जिम जाएगा उसका कोई भी कुछ नाश नहीं कर सकता। वह कैसे रहेगा, 8 यानी कि ठाठ से रहेगा। जो जिम्नास्टिक यानी कि जो जिम जाएगा उसका कोई नाश नहीं कर पाएगा। वह कैसे रहेगा, 8 यानी कि ठाठ से रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जो है किस खेल में खिलाड़ी होता है, तो रग्बी फुटबॉल। सबसे अधिक खिलाड़ी किस खेल में होता है, रग्बी फुटबॉल। ये आप नहीं लिखे हैं, जगह नहीं था इसीलिए नहीं लिख पाए। सबसे अधिक खिलाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो किस खेल में होता है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में जो है सबसे अधिक खिलाड़ी होता है रग्बी फुटबॉल में। इसमें कितना खिलाड़ी होता है, आपका जो है 15 खिलाड़ी होता है रग्बी फुटबॉल में, 15। आपको रग्बी से याद रखना है, रग्बी से याद रखना आपको रवि। रग्बी से क्या याद रखना है, रवि। रग्बी से याद रखना आपको रवि, 15 यानी कि रवि जो है कितना वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का हो गया। रग्बी से याद रखना आपको रवि जो कितना वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का हो गया। तो रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 15 खिलाड़ी होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो है भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। पाकिस्तान का भी अगर आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सांड युद्ध। क्या है, सांड युद्ध है। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए रूस का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसका है चेस, जिसको हम लोग शतरंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शतरंज या चेस, शतरंज। इसमें पूछेगा कितना खिलाड़ी होता है, तो इसमें शतरंज में 1 खिलाड़ी होता है। कितना खिलाड़ी होता है शतरंज में, 1 खिलाड़ी होता है। अगर आपसे पूछा जाए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इसमें कितना खिलाड़ी होता है, बैडमिंटन 1 या 2। बैडमिंटन 1 या 2। बैडमिंटन में कितना, बैडमिंटन में जो है 1 या 2। टेबल टेनिस 1 या 2। टेबल टेनिस 1 या 2। लॉन टेनिस 1 या 2। इस सब खेल में कितना खिलाड़ी होता है, 1 या 2 खिलाड़ी होता है। एक बार जो है यह क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब उसमें आपको पूछा जा सकता है। 10-12 छोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10-12 में भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछ देता है कभी कभी। चलिए, आशा करते होंगे आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।